हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी बजे है 7 और मैं जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन में। आज का सेशन जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किए थे, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पैकिंग के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? पैकिंग के बारे में पढ़े थे। जब हम लोगों ने पैकिंग के बारे में पढ़े थे तो वहां पे हम लोगों ने देखे थे कि पैकिंग हमारी 3 टाइप की होती है, 1D, 2D और 3D। 1D तो एक ही टाइप की होती है, लेकिन 2D 2 टाइप की होती है और 3D कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। वैसे मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बता दिया था। ओके, तो आज हमें कंटिन्यू करना है ये पैकिंग के बारे में जो हम लोगों ने पढ़े हैं। पैकिंग मतलब होता क्या है? तो पैकिंग मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलिए ये मेरा यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में मैं जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करता हूं उनकी पैकिंग किस तरह से की जाती है, या फिर अगर ये मेरा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में मैं जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज कर रहा हूं, इस क्रिस्टल में किसको अरेंज कर रहा हूं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज कर रहा हूं। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पैकिंग यहां पे किस तरह से हुई है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसके पैकिंग के बारे में अगर बात करता हूं, देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बताए थे कि जो हमारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। उस क्रिस्टल के फॉर्मेशन में जब भी हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितनी कम वहां पे स्पेस छूटे, मतलब कितनी कम एम्प्टी स्पेस वहां पे छूटे। इट मीन दैट मैं कितने ज्यादा से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वहां पे अरेंज करने की कोशिश करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है ना। अब कम से कम स्पेस वहां पे छूटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वहां पे अरेंज होना चाहिए। इट मीन दैट हमें किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? पैकिंग के इफिशियंसी के ऊपर वर्क करना चाहिए। किसके ऊपर वर्क करना चाहिए? पैकिंग के इफिशियंसी के ऊपर वर्क करना चाहिए। इसी वजह से आज पैकिंग के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पैकिंग इफिशियंसी। क्या नाम है आज के टॉपिक का नाम? पैकिंग इफिशियंसी। तो चलो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी में आगे बढ़ने से पहले, वैसे आज का टॉपिक हमारा क्या है? पैकिंग इफिशियंसी। ओके, पैकिंग इफिशियंसी में आगे बढ़ने से पहले हमें और एक चीज पढ़ना जरूरी है। वैसे तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बता सकता था, लेकिन कैसा हो जाता है कि हमारे पास स्पेस गिर जाती है कम, और मुझे सबसे पहले आप लोगों को रिलेशनशिप पढ़ाने हैं ताकि आप लोग उस रिलेशनशिप का यूज करके हम डायरेक्टली इस पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मैं नॉर्मली हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल लेता हूं, क्या लेता हूं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब सब लोग जानते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोगों ने 3 टाइप के क्रिस्टलाइन लैटिस देखे थे। क्रिस्टल लैटिस देखे थे, कौन से थे? हमारा सिंपल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, और एक क्या था हमारा? फेस सेंटर्ड। इसमें हमारा बेस सेंटर, जिसको हम लोग एंड सेंटर्ड कहते हैं, वो हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमारा सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो हम लोग पार्टिकल की पैकिंग करते हैं उसमें कितनी परसेंट उसकी पैकिंग इफिशियंसी होती है, ये आज हमें देखना है। दैट इज व्हाट? पैकिंग इफिशियंसी। टॉपिक का नाम क्या है हमारा आज का? पैकिंग इफिशियंसी। तो देखिए बेटा, एक्चुअली हमें ये पैकिंग इफिशियंसी जो पढ़ना है ना, इस पैकिंग इफिशियंसी में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ये तीनों के बारे में होंगी, फिर हमारा सिंपल यूनिट सेल क्यों ना रहे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्यों ना रहे, या फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्यों ना रहे। इन तीनों के बारे में हमें एक चीज पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट पैकिंग इफिशियंसी। सो व्हाट इज दैट? तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। किसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है बेटा? हमें एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है। और यही रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये रिलेशनशिप आप लोगों को समझ में आ गई बेटा, तो जो हमें पैकिंग इफिशियंसी पढ़ना है तीनों में, वो हमें बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगी। इसी वजह से वो इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी समझने से पहले हम लोग एक रिलेशनशिप देखेंगे। दैट इज व्हाट? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। किसके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे बेटा? एज लेंथ एंड रेडियस। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। देखिए बेटा, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बेटा एक क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कंसीडर कर रहे हैं बेटा? क्यूबिक यूनिट
सेल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम मैक्सिमम यहाँ पे जो बात करने वाले क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग तीन टाइप के क्रिस्टलाइटिस देखते हैं, तीन टाइप के यूनिट सेल देखते हैं। दैट इज व्हाट, कौन सा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम प्रिमिटिव भी कहेंगे, देन बॉडी सेंटर्ड है, और देन क्या है हमारा फेस सेंटर्ड है, जिसको हम लोगों को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। किसकी बात करेंगे बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम बनाने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूं, ये एक मेरा क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या कंडीशन होती है, मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं हमारे, उसकी अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कहां पे होती है? कॉर्नर में होती है। जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो हमारे एटम होते हैं, उनकी अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे काय में होती है बेटा? कॉर्नर में होती है। इट मींस दैट ये एक मेरा क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अगर मान के चलिए मेरा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, इसकी मैं कंसीडर करता हूं एज लेंथ ए। एज लेंथ क्या कंसीडर करता हूं बेटा? ए। अब सब लोग जानते हैं कि अगर देखिए पूरे पोर्शन में से ये जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इस पूरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे एटम्स है वो सिर्फ कॉर्नर में अरेंज है। कहां पे अरेंज है बेटा? कॉर्नर में। तो इस पूरे पोर्शन में से मैं सिर्फ एक ही पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं बेटा, ये सामने वाला फेस। किसको कंसीडर कर रहा हूं बेटा? ये सामने वाला फेस कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि इसके सभी फेस तो सेम है। अब देखिए अगर ये सामने वाला फेस है, इसमें जो हमारे एटम की अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से रहेंगी। ये हमारा पहला एटम हो गया, ये हमारा दूसरा एटम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे डायग्राम थोड़े से खराब होते हैं, लेकिन आपको समझ में बहुत ही इजीली आ जाएगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, अगर मैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करता हूं, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें मैंने क्या किया, सामने वाला फेस देखा, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। अगर ये सामने वाला फेस है, अब सामने वाला फेस है मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग पता है ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं हमारे स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल एटम, हम जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं वो कैसे कंसीडर कर रहे हैं बेटा? स्फेरिकल एटम कंसीडर कर रहे हैं। कैसे कंसीडर कर रहे हैं? स्फेरिकल का एटम। अब इस स्फेरिकल एटम में हम लोग बात करते हैं, अगर मैं सामने वाले फेस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? ये सामने वाले फेस की बात कर रहा हूँ। सामने वाले फेस की बात करूंगा तो देखो ये इस कॉर्नर में एक हमारा कंस्टिट्यूएंट एटम रहेगा, इस कॉर्नर में हमारा कंस्टिट्यूएंट एटम रहेगा, इस कॉर्नर में एक हमारा कंस्टिट्यूएंट एटम रहेगा, और इस कॉर्नर में हमारा कंस्टिट्यूएंट एटम रहेगा। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट एटम ले रहे हैं हम लोग, कंस्टिट्यूएंट एटम जो ले रहे हैं ये कैसा ले रहे हैं बेटा? स्फेरिकल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग? स्फेरिकल। अगर मैं इसको स्फेरिकल ले रहा हूं, इट मींस दैट अगर ये हमारा एटम स्फेरिकल है, इसका मतलब ये उसका क्या हो जाएगा? रेडियस। ये उसका क्या हो जाएगा? रेडियस। ये इसका 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 क्या हो जाएगा? रेडियस। और ये इसका क्या हो गया? रेडियस। अब हम सब लोग जानते हैं बेटा ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका मतलब इसके सभी सरफेस सेम है, इसके सभी की एज लेंथ सेम है। हाँ या ना? तो देखिए ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है, ये जो आपकी एज है बेटा, ये जो आपकी एज लेंथ है, ये ए यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। क्या दिख रही है आप लोगों को? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो हमारी एज बनी है ये दो चीजों से बनी है? कौन सी? ये यहां से लेके यहां तक है और यहां से लेके यहां तक है। इट मींस दैट मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं बेटा? ये जो पूरा ए है, ये जो पूरी एज है ए, ये इट मींस दैट ए इज नथिंग बट व्हाट? ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर। क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। और मुझे रिलेशनशिप किसके बीच में लिखनी थी? रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। ही तो दिख रहे हम लोग, ये एज लेंथ हो गया, ये हो गया रेडियस। अब यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है बेटा? ये जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या है बेटा हमारा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या दिख रहा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें दिख रहा है बेटा ये एज लेंथ होती है, ये ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है। क्या होती है बेटा? एज लेंथ ट्वाइस ऑफ रेडियस। इट मींस दैट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू ए बाय 2। रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ एज लेंथ। रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एज लेंथ। क्या आप लोगों को पहली रिलेशनशिप समझी बेटा? हाँ यार जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल है, इतना कोई टफेस्ट क्वेश्चन है ही नहीं बेटा।
लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप समझना, क्योंकि अगर आपको ये रिलेशनशिप नहीं समझना बेटा तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझने से रहा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये रिलेशनशिप आप लोगों को समझना। क्या आप लोगों को ये रिलेशनशिप क्लियर है? दैट इज व्हाट रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ एज लेंथ लेंगे, काय में हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो हमें रिलेशनशिप मिली है ना इसको मैं ऊपर में नोट डाउन करके रख देता हूं, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हम देख रहे हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, व्हाट, दैट इज व्हाट एज लेंथ एंड रेडियस। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो रिलेशनशिप डिराइव की है उसमें हमारी पहली रिलेशनशिप क्या मिली बेटा, दैट इज व्हाट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमें रिलेशनशिप मिली दैट इज व्हाट रेडियस एंड हमारे एज लेंथ के बीच में क्या मिली बेटा, r इज इक्वल टू a/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ओके, हाँ या ना, जल्दी बताइए बेटा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो आगे बढ़ना है तो रिलेशनशिप डिराइव किया हम लोगों ने, r इज इक्वल टू a/2। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा दैट इज व्हाट, नेक्स्ट हम लोग लेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या लेंगे बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हम लोग ले रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दीजिए, मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। बहुत ही कंसंट्रेशन से देखिएगा आप लोग ये चीजें, ठीक है। अगर आपका कंसंट्रेशन अगर हटा तो ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, और अगर एक बार ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैंने ये यूनिट सेल बनाया है, ठीक है। ये फिलहाल तो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसको बनाना है हमें फेस सेंटर्ड। क्या बनाना है बेटा, फेस सेंटर्ड, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ओके, ओके, चलो ठीक है, ठीक है। इसको रहने देता हूं मैं 1 मिनट के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब ये हमारे कंस्ट्रेंट आइटम हो गए कॉर्नर वाले। अब ये फेस सेंटर्ड है। क्या है बेटा, हमारा फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड मतलब इस फेस पे हमारा एक कंस्ट्रेंट आइटम रहेगा, इस ऊपर वाले फेस पे कंस्ट्रेंट आइटम रहेगा, इस साइड वाले फेस पे कंस्ट्रेंट आइटम रहेगा, है ना। ये बॉटम वाले फेस के ऊपर एक हमारा कंस्ट्रेंट आइटम रहेगा, ये फ्रंट वाले के ऊपर एक हमारा कंस्ट्रेंट आइटम रहेगा, और बैक वाले के ऊपर एक हमारा क्या रहेगा, कंस्ट्रेंट आइटम रहेगा। अब समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो इसमें से कोई भी एक सरफेस लेते हैं रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। फिर से क्या लेते हैं, इसकी एज लेंथ लेते हैं। मैं ये ऊपर वाला पोर्शन ले रहा हूँ। कौन सा पोर्शन ले रहा हूँ बेटा, ऊपर वाला। ध्यान दीजिए, मैं ये ऊपर वाला पोर्शन कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला पोर्शन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम सब लोग जानते हैं ये सभी एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ऊपर वाला सरफेस है ना, ये क्यूबिक पोर्शन है, मतलब ये हमारा स्क्वायर पैटर्न रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, हाँ है ना। मानती चीज को ये हमारा स्क्वायर पैटर्न रहेगा। मैं ये ऊपर वाला सरफेस ले रहा हूँ। इस ऊपर वाले सरफेस में हमारे कार्बन, ये कॉर्नर वाला एक आइटम हो गया, ये कॉर्नर वाला आइटम हो गया, ओके। ये कॉर्नर वाला आइटम हो गया, ये कॉर्नर वाला आइटम हो गया। अब यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है, 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 ओके। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फेस, ऊपर वाला फेस लिया ना, तो ऊपर वाला फेस लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका एक हमारा सेंटर आइटम हो गया। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे मैं एटम की अरेंजमेंट करूंगा तो एटम की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहेंगे। ये हमारा एटम हो गया, ये कॉर्नर वाले का कुछ इस तरह से होगा, इस कॉर्नर वाले का कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है आप लोगों को चीजें, हाँ या ना, जल्दी बताइए। या तो कोई दिक्कत है, ये मैंने ऊपर वाला सरफेस, कोई भी सरफेस ले सकते हैं, ये लीजिए, कोई भी सरफेस, सबका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, अब मान के चलिए ये मेरी एज लेंथ हो गई ए, हाँ ना। अब बराबर देखिए तो आप लोग क्या दिख रहा है, ये फेस डायगोनल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फेस डायगोनल। इसको जोड़ रहा हूं तो ये इसकी रेडियस हो गई। अब इसको जोड़ूंगा तो ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी रेडियस हो गई, क्योंकि ये सब स्फेरिकल है, और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। अब हम लोग सब जानते हैं कि उसका क्या हो गया, फेस डायगोनल हो गया। क्या हो गया, फेस डायगोनल। अब ये इसकी हो गई रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, और ये हो गई इसकी रेडियस। अगर डायग्राम में अच्छे से देखोगे तो मुझे रिलेशनशिप रेडियस और क्या देखना है, किसके बीच में देखना है बेटा, रेडियस और ये हमारे एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं इस
ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं। किस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं बेटा? इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं। ओके, हम सब लोग जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। अब ये एज लेंथ ए है तो इसका मतलब ये भी एज लेंथ क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। हाँ है ना? इसको नाम देता हूं मैं ए, इसको नाम देता हूं बी, इसको नाम देता हूं सी। इज दैट क्लियर? तो क्या दिख रहा है आप लोगों को बेटा? ध्यान दीजिए, अगर मैं इस चीज को अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर है प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? हमारा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है ना? ए बी का स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर 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 आर, मतलब क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स आर होल स्क्वायर। है ना? ये 4r और ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। मानती चीज को, तो देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। अब क्या लेके गए हम लोग? टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट। इतना मैथ तो आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। a का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? a, उसका 16 का कितना हो जाएगा? 4, उसके बाद r का क्या? r स्क्वायर का क्या हो जाएगा? r। हाँ है ना? अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से रेडियस देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो r इक्वल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4। तो क्या मुझे रिलेशनशिप क्या मिला बेटा? रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 इनटू a। तो देखिए हमारा क्या निकला? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशनशिप मिली? रेडियस इज इक्वल टू रूट 2a डिवाइडेड बाय 4। आप ये सब चीजें आप लोगों को लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग ये चीजें लिखोगे तो जब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी डिराइव करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी बनाएंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, तो आप लोगों को ये चीजें वहां पे मेंशन करना है। मैं वहां पे आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली रिलेशनशिप वहां पे यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? अगर ये चीज समझी है तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें रिलेशनशिप मिली, दैट इज व्हाट? r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइडेड बाय 4a। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है बेटा इस रिलेशनशिप में? अब बची हमारे और एक रिलेशनशिप जो किसके बीच में निकालना है? बॉडी सेंटर। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए जल्दी से कीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, दैट इज व्हाट? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें रिलेशनशिप देखना है किसकी? रेडियस एंड एज लेंथ की। तो फिर से देखो, डायग्राम बना लेता हूं मैं, ठीक है? ये हो गया, हम लोग एक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे पहले। ओके, दिस वन इज योर यूनिट सेल। ओके, अब हम लोग ध्यान दें, कॉर्नर में हमारे क्या है? कंस्टेंट पार्टिकल है। सिंपल है तो फिलहाल तो सिंपल ही बनाया हूं मैंने अभी तक। इसको हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड बना लेंगे, ठीक है? बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? इस पूरे बॉडी के अंदर एक हमारा कंस्टेंट पार्टिकल है अंदर में। ओके, जैसे हमारा एक रूम होता है, क्या होता है? रूम में हम लोग क्या कर देंगे बेटा? उस कॉर्नर से लेके नीचे वाले कॉर्नर तक कंसीडर करना है, बॉडी के सेंटर पे देखना है। अगर ये हमारा पूरा रूम है तो रूम के बीच में हमारा कंस्टेंट पार्टिकल है, किसी फेस के ऊपर नहीं बेटा। ये जो हमारा यहाँ पे सेंटर आइटम हम लोग यहाँ पे सेंटर पार्टिकल जो ले रहे हैं, सेंटर पार्टिकल जो ले रहे हैं, क्या है बेटा? बॉडी सेंटर्ड है। क्या है बेटा? बॉडी सेंटर्ड है, ना कि फेस सेंटर्ड। जब भी हम लोगों ने लिए थे, जो हम लोगों ने कंस्टेंट पार्टिकल लिए तो किसका था बेटा? फेस सेंटर्ड था। अब हम लोग ले रहे बेटा, किसका ले रहे हैं? ये हम लोग ले रहे हैं बेटा बॉडी सेंटर। क्या ले रहे हैं बेटा? बॉडी सेंटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से कोई भी एक फेस कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब ये मेरा बॉडी का सेंटर है। क्या है बेटा? बॉडी का सेंटर है। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ? ये ऊपर वाला एक सेंटर ले रहा हूँ, ठीक है ना? ये ऊपर वाला सेंटर ले रहा हूँ, एक नीचे वाला सेंटर ले रहा हूँ। इसके अपोजिट बिल्कुल ये वाला सेंटर रहेगा, बराबर है? अब क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे एटम की अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये हमारा ये वाला पार्टिकल हो गया, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? बॉडी जो सेंटर्ड पार्टिकल रहेगा वो इसको जुड़ा रहेगा, है ना? देखिए, उस कॉर्नर में जो पार्टिकल रहेगा उसको बिल्कुल बॉडी का सेंटर्ड पार्ट वाला जो एटम रहेगा वो जुड़ा रहेगा, और उसके बाद ये नीचे वाला उसको जुड़ा रहेगा।
बिल्कुल सेम, फेस सेंटर्ड नहीं ले रहे बेटा, बॉडी सेंटर्ड ले रहा हूं, इस बार हम लोग बॉडी सेंटर्ड ले रहे हैं। ओके, ये कुछ इस तरह से रहेगा और ये फिर नीचे वाला को तो भी ये वाला पार्टिकल एटम रहेगा। ओके, कुछ इस तरह से, हाँ या ना। अब देखिए ये हमारे रेडियस हो जाएंगे आर, फिर से हमारे रेडियस हो जाएंगे आर, फिर से ये रेडियस हो जाएंगी हमारी आर, और ये फिर से रेडियस हो जाएंगी आर, कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, ओके ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए, सिंपल है, बट अगर आपका ध्यान हटा तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए मुझे क्या करना है बेटा, मुझे ये पता है ये हमारी है एज लेंथ ए, ये हमारी एज लेंथ क्या है बेटा ए, मैं कोई भी यहाँ पे कंसिडर कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं नीचे वाला कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है ना, मुझे देखिए मुझे एज लेंथ लेना है, तो ये हमारी एज लेंथ हो गई ए, अगर ये एज लेंथ ये है तो इसका मतलब ये भी एज लेंथ ये है, हाँ या ना, ये भी एज लेंथ है ये, उसके बाद ये भी एज लेंथ है। ओके, ध्यान से देखिए, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, यहाँ पे सभी के सभी एज लेंथ क्या हो जाएंगे ए, बिकॉज ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्या है बेटा क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, बराबर है ना, हाँ या ना। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, मुझे एज लेंथ और ये जो हमारा रेडियस है ना, इसके बीच में रिलेशनशिप डेराइव करना है, लेकिन ये जो हमारा जो दिख रहा है ना, ये जो हमारा रेडियस दिख रहा है, ये एक्चुअली बॉडी का सेंटर है, किसका सेंटर है बेटा बॉडी का। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम लोगों को ये रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप डेराइव करने के लिए, ये जो हमारा नीचे वाला सरफेस दिख रहा है ना बेटा, ये जो हमारा नीचे वाला जो सरफेस दिख रहा है, इसके मैं ये जो फेस दिख रहा है, नीचे वाला जो फेस दिख रहा है, इसके ये दोनों एंड पॉइंट को, अपोजिट एंड पॉइंट को जोड़ देता हूं। इज दैट क्लियर? अगर मैं दोनों अपोजिट एंड पॉइंट को जोड़ दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये नीचे वाला फेस देखिए, ये नीचे वाला फेस है, मैं इनके नामकरण कर देता हूं, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी, ये नीचे वाला। ओके, अब इसके मैंने क्या किया बेटा, इस डायगोनल ए को सी से जोड़ दिया, मतलब ये वाला, हाँ है ना। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है बेटा याद रख के? ओके, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, हाँ है ना। अब मुझे बताइए ये वाली एज लेंथ कितनी है, ए बी एज लेंथ कितनी है ए, उसके बाद ये बीसी एज लेंथ कितनी है ए, इसका मतलब मैं यहाँ पे एसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, हाँ है ना। इतना समझा क्या? पहले मुझे बताइए एजी एसी की एज लेंथ निकाल, ये चीज मैं निकाल पाऊंगा, इसकी एज कितने होंगे, ये मतलब ये फेस जो हमारा डायगोनल है, ये फेस डायगोनल में फाइंड आउट कर पाऊंगा कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाँ है ना। उसके बाद और एक चीज ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, लेकिन ये सी पॉइंट ये ऊपर वाले पॉइंट को जुड़ा हुआ है, हाँ है ना। इसको लेता हूं बेटा मैं ई, क्या लेता हूं बेटा, इसको मैं ई। अब ध्यान से देखनी है, ये बॉडी का सेंटर है, किसका सेंटर है बेटा, बॉडी का सेंटर है, हाँ है ना। अब आप लोग अच्छे से बताइए, अगर ये ध्यान दीजिए, ये अगर बॉडी का सेंटर है, ये क्या है बेटा, बॉडी का सेंटर है, हाँ है ना, इस तरह से कुछ तो भी है, ये बॉडी का सेंटर कुछ इस तरह से। अब मुझे बताइए बॉडी सेंटर इस एज लेंथ से जब ऐसा जुड़ा होगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का होगा ना, यहाँ पे भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इट मींस दैट मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि ये जो हमारा बॉडी डायगोनल है, ये क्या है हमारा बॉडी डायगोनल, ये जो है ए ई, इसके साथ ये ए ई सी, इसको ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को मैं बनाने जा रहा हूं, कुछ तो भी इस तरह से है, ई है ना, ये है हमारा ए और ये हमारा सी, ये ध्यान दीजिए, ये जो हमारा है ए सी दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है ए सी, ये ई ए के साथ भी क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हाँ है ना, बिकॉज ये ई पॉइंट ऐसा ऊपर में है, तो इसके साथ भी ये क्या हो जाएगा, हमारा ये जो ई पॉइंट है ये ए के साथ 90 डिग्री का है, हाँ है ना। तो इट मींस दैट ये वाला जो है बेटा, ये ऊपर वाला सरफेस है ना, इसके साथ भी कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इट मींस दैट कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बॉडी सेंटर है, ये क्या करेगा, ए और इसी का इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा, मतलब इसी इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। अब मुझे बताइए ए कितना है, ये उसका क्या है, उसका एज लेंथ, मतलब ये हो गया ए, उसका AC कितना निकला हुआ है, AC तो पता नहीं है, यहाँ से AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं AC फाइंड आउट करूंगा तो क्या भाई ये चीज पता निकल सकती है फिर हमारी। तो एक काम कीजिए, हम लोग ये दोनों डायग्राम को कंसीडर करते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश, ये डायग्राम समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डायग्राम को समझने के लिए आपको 2-3 बार सोचना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, लेकिन आपका इमेजिनेशन पावर काम करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करना है बेटा, ये एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप डेराइव करना, लेकिन ये था हमारा
ये था हमारा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड होने की वजह से कोई भी डायरेक्टली रिलेशनशिप जुड़ नहीं रही थी। ये बॉडी का सेंटर्ड है, फेस का सेंटर्ड नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूं, फेस का सेंटर्ड नहीं है बेटा, बॉडी का सेंटर्ड है। मतलब अगर ये रूम है तो रूम का उस कॉर्नर से इस कॉर्नर के साथ रिलेशनशिप है, इसकी एक किसी भी एज के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप में है नहीं दो। इज दैट क्लियर? इसी वजह से सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कोई भी सरफेस कंसीडर किया, ये नीचे वाला मैंने सरफेस कंसीडर किया, नीचे वाला सरफेस कंसीडर किया। तो हम लोग सब लोग जानते हैं नीचे वाले सरफेस में अगर आप लोग अच्छे से देखोगे, ओके, ये नीचे वाला जो सरफेस देखोगे, इस नीचे वाले सरफेस में देखिए, यहाँ पे मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पे मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पे मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब मुझे बताइए ये हमारे क्या हो जाएगा, सेंटर एटम यहाँ पे रहेगा, मतलब ये हमारा एक एटम हो गया, उसका ये वाला एटम इस एटम से भी जुड़ा है, हाँ या ना? इसका मतलब अगर ये रेडियस हो गए तो ये भी क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। इट मीन दैट यहाँ पे रेडियस और एज लेंथ के बीच में पहले एक रिलेशनशिप जुड़ सकती है क्या? पहले ये बताइए, सोचिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, सही है क्या? अरे हाँ यार ना, जल्दी बताइए ना, मुझे बताइए, ऐसा कुछ तो भी समझा क्या पहले? अगर नहीं समझा है इसके बीच में तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको एसी को ही फाइंड आउट कर ले ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं डायरेक्टली क्या करूँ, पहले आप लोगों को ये रिलेशनशिप निकाल देता हूँ। देखिए हमारी ये एज कितनी है, ए, ये एज कितनी है, ए, तो इट मीन दैट यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ये एसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, एसी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एबी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर, हाँ है ना? एसी की वैल्यू पता नहीं है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए का स्क्वायर, देयरफॉर एसी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2a। तो यहाँ पे AC की वैल्यू मिल गई, AC कितना मिला, रूट ऑफ 2a। अरे हाँ यार ना, या तो कोई दिक्कत है? अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जो लिया है, ये चीज AC मेरी फाइंड आउट हो गई। अब मुझे निकालना है ये जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना बेटा, ये रेडियस और ये हमारे एज के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है। अब ये चीज मुझे मिल चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग पता है कि ये जो है बेटा, ये वाला एज और ये हमारा जो फेस सेंटर था नीचे का, इसके बीच में भी कितने डिग्री का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, EC का स्क्वायर, हाँ है ना? EC की वैल्यू पता करना है तो EC का स्क्वायर इज इक्वल टू EA की वैल्यू कितनी है, A का स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ 2a, हाँ है ना? इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देयरफॉर EC का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। तो EC का स्क्वायर, सही है? अरे हाँ या नहीं? अब EC की वैल्यू तो निकाल लेंगे हम लोग, पहले बताइए EC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत है बेटा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस इतना हो गया तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। EC का मतलब क्या है, यहाँ पे EC के बारे में देखिए। EC जो बना हुआ है, ये जो EC दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये एक हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये एक हमारा एटम है, हाँ है ना? उसके ये एक हमारा बॉडी सेंटर का जो एटम था और ये एक हमारा जो एटम था। अब हम लोग को दिख रहा है कि ये हमारा इतना आर है, इतना आर है, इतना आर है और इतना आर। इसका मतलब कितना आर हो गया, 4r। मतलब EC की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कहा देखो जगह तो है नहीं मेरे पास, थोड़ा सा आप लोग बराबर ध्यान से देखिए, एक एक चीज को नोट डाउन करना है, ठीक है? मैं जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे इस नाम को हटा देता हूँ और यहाँ पे कुछ अरेंज करता हूँ। तो EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4r होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देयरफॉर 4 का स्क्वायर 16r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 4। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू ओके रूट 3a, हाँ या ना? मुझे रेडियस निकालना है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू रूट 3/4a। तो बेटा यहाँ पे रेडियस और हमारे एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या मिली, दैट इज व्हाट, r इज इक्वल टू रूट 3/4 ऑफ एज लेंथ a। इज दैट क्लियर?
बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाऊंगा बेटा तो उसमें ये एज लेंथ और रेडियस की जो रिलेशनशिप है मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। आप लोगों को अगर इसका प्रूफ आता है तो आप लोगों को ये वहां पे यूज करना है, इतना पोर्शन आप लोगों को यूज करना है बेटा। मैं जानबूझ के सबसे पहले आप लोगों को रिलेशनशिप पढ़ाया ताकि आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना जाए, क्योंकि मेरे पास वैसे भी स्पेस कम है, तो इसी वजह से मैंने रिलेशनशिप डिराइव कर लिए ताकि इन रिलेशनशिप का मैं डायरेक्टली यूज कर लूं। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा याद रखें। अगर आप लोगों को ये समझने में दिक्कत जाए तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड कीजिएगा, लेकिन इमेजिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेटा यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं है तो आप लोग इस डेरिवेशन को समझ नहीं पाओगे। ये जो रिलेशनशिप हम लोग ने डिराइव की ये चीज समझ नहीं पाओगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे ये रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों को पता था कि इसके लिए मुझे रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए मुझे क्या करना था, इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप इसके साथ और इसके साथ था। इज दैट क्लियर? इसके साथ और इसके साथ तो था, लेकिन मुझे पता ये चीज मुझे तो पता था ए है, लेकिन ये चीज पता थी क्या नहीं। इसी वजह से इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले जो नीचे वाला सरफेस है, इस नीचे वाले सरफेस में मुझे पता था कि यहाँ पे इस एज के बीच में और इस एज के बीच में कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का। इससे मैंने एसी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अगर एसी जैसे निकल गई तो मुझे पता था ये चीज और ये चीज के बीच में 90 डिग्री का रिलेशनशिप है, तो इन दोनों का यूज करके मैंने ये वाली चीज का रिलेशनशिप जोड़ दिया और इससे मैंने रेडियस और एज के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर लिया। आई होप सो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट डायरेक्टली अप टू द पैकिंग एफिशिएंसी। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद पैकिंग एफिशिएंसी। मैंने तीनों रिलेशनशिप यूज कर लिया, मतलब डिराइव कर लिया। हम डायरेक्टली अब तीन रिलेशनशिप का यूज करेंगे बेटा। ओके, चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, मान के चलिए ये एक मेरा कंटेनर है, ये एक मेरा कंटेनर है, इसकी मुझे एफिशिएंसी निकालना है कि इसमें मैं कितना वाटर फिल कर सकता हूँ, कितना मैं वाटर फिल कर सकता हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि मैं वाटर डायरेक्टली अप टू यहाँ तक के फिल कर सकता हूँ, हाँ है ना। अब इस कंटेनर में का वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक की का है, अरे हाँ नहीं, इस कंटेनर का वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक की का है। अगर मान के चलिए मैंने अगर पानी यहां तक की फिलअप किया है, इसका मतलब ये पानी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अरे हाँ है ना। इसका मतलब यहाँ पे मैंने कितना पानी फिलअप किया है, इसके अगर मुझे इफिशिएंसी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पानी का जो वॉल्यूम है जो मैंने यहाँ पे फिलअप किया है और ये जो हमारा कंटेनर का वॉल्यूम है, इन दोनों का मुझे रेशियो लेना पड़ेगा और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 100। इट मींस दैट मैंने जो यहाँ पे वाटर फिल किया है, वाटर जो फिल किया है बेटा उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको लेना पड़ेगा, कंटेनर का वॉल्यूम, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 100। उससे हमें क्या निकल जाएगा बेटा, ये यहाँ पे मैंने कितना % पानी फिलअप किया उसका हमें इफिशिएंसी पता चल जाएगा, हाँ या ना। लेकिन बेटा ये तो बात है पानी की, पानी तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टली आप फिल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टल की। किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टल की। अब हम लोग जब क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में हम लोगों को पता है कि जब हम लोग क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं, किसका अरेंजमेंट करते हैं बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं। जब ये हमारा क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं तो जब मैं इनकी पैकिंग करता हूँ, जब मैं इन एटम्स की पैकिंग करता हूँ तो हम लोगों को पता है कि पैकिंग में होता क्या है, पैकिंग में किसी भी तरीके से करूं, कोई भी पैटर्न यूज करूं, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस छूटने वाला है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या छूटने वाला है बेटा, एम्प्टी स्पेस छूटने वाला है। ये पूरे के पूरे जो हमारे एटम्स है ये पूरी की पूरी स्पेस कवर करने वाले हैं क्या, नहीं, हाँ या ना, मानते इस चीज को, ये पूरी की पूरी स्पेस कवर करने वाले हैं क्या, नहीं। इट मींस दैट यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी चेंज हो जाएंगे, मानते चीज को, बिकॉज ये जो हमारे एटम है बेटा, ये जो हमारा एटम है, क्या ये एटम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो
एटम ने यहाँ पे क्या किया बेटा, एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दिए है। क्या छोड़ दिया बेटा, एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दिए। अब एम्प्टी स्पेस छोड़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कुछ इतना ही पोर्शन ऑक्युपाई कर पा रहे हैं, हाँ है ना, मतलब इनकी एफिशिएंसी यहाँ तक की रहेंगे ऑक्युपाई करने की, पूरी एफिशिएंसी रहेंगे 100% एफिशिएंटली पूरी स्पेस ऑक्युपाई करेंगे क्या नहीं। छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, जैसे मान के चलिए एक डब्बा है, डब्बे में अगर मैं लड्डू को अरेंज करता हूँ, तो लड्डू को अरेंज करते टाइम में हम लोग को पता है हम कितने भी अच्छे से उनकी पैकिंग करें, कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस वहां पे छूटने वाले। एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वॉइड। इसी का मतलब वहां पे 100% एफिशिएंटली हम लोग वहां पे पैकिंग कर पाएंगे क्या, नहीं। यही तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखिए बेटा कि वहां पे जब हम लोग पैकिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस छूट जाते हैं, हम कितना भी उनको कवर करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस वहां पे छूटने वाले, कुछ ना कुछ वहां पे वॉइड छूटने वाला है। तो हमें यही देखना है कि जब हम लोग यहाँ पे पैकिंग करेंगे एटम की, तो कितना परसेंट इफिशिएंटली हम लोग उसको पैक करेंगे, यही हमें देखना है बेटा। तो इसी वजह से यहाँ पे पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम occupied by atom in unit cell, वॉल्यूम occupied by atom के जगह मैं पार्टिकल ले लेता हूं, ठीक है ना, वॉल्यूम occupied by particle in unit cell, उस यूनिट सेल में उन एटम ने कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर ली है, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हो क्या हम लोग, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू क्या हो जाएगा 100, इनटू क्या हो जाएगा 100, दैट इज व्हाट, क्या बन जाएगा हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में उस हमारे जो हमारे पार्टिकल है, ठीक है ना, जैसे मान के चलिए एक यूनिट सेल दे रहा है, ड्रॉ कर लेता हूं मैं थोड़ा सा समझने के लिए। अगर मान के चलिए अगर मेरा एक यूनिट सेल है, ओके, ये अगर यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में हमारे कॉर्नर में जो हमारा एटम है, ये जो हमारे कॉर्नर में एटम है, ठीक है ना, ये हमारे कॉर्नर में एटम, ये वैसे एक दूसरे को चिपक गया, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा दूर ड्रॉ किया है, लेकिन ये चिपक गया, ठीक है। ये एक दूसरे को जब जुड़ेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस जुड़ जाएगी। इट मींस दैट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, सपोज कर लीजिए ये सिंपल ही है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एटम हो जाएगा, ये हमारा एटम हो जाएगा, ये हमारा एटम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। लेकिन इतनी एम्प्टी स्पेस तो छूट गई ना, रहा है ना, तो 100% एफिशिएंटली उन्होंने पैक किया, कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस तो जुड़ जाए। इसी वजह से हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या निकला बेटा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में उन एटम ने या उन पार्टिकल ने कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर ली है, होल डिवाइडेड बाय उस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। ये जब भी वाला ये समान हो गया, जैसे मान के चलिए ये एक मेरा कंटेनर हो गया, इस कंटेनर का इतना वॉल्यूम हो जाएगा, वाटर यहाँ तक के तो इतनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएंगी, बराबर है ना। इट मीन दैट इसके वॉल्यूम को मैं इस पूरी यूनिट से मतलब इस कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा और इनटू क्या कर दूंगा 100। यही तो मैंने किया है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, होल डिवाइडेड उस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है इनटू 100। यही तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज व्हाट, इट इज द फार्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग डायरेक्टली पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है बिकॉज हम लोग एक साथ पूरे टॉपिक कवर कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता है, हो सकता है उसमें और हमें टाइम लग जाएगा, तो बेहतर है मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। टाइम लगेगा लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे थोड़ा थोड़ा सा, तो ध्यान से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्लियर है कि उस हमारे यूनिट सेल में पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम कंटेन किया है और उस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है इनटू 100। हम लोग जानते हैं यहाँ पे 100% ये हमारे पार्टिकल स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहां पे कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस छूटने वाली है पैकिंग की वजह से। इज दैट क्लियर? इसी वजह से वहां हमें ये चेक करना है कि वहां पे तीनों टाइप में, मतलब हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहे या फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल रहे या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल रहे, उसमें हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे और डायरेक्टली हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे डेरिवेशन से, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, किसका? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये कुछ इस तरह से। ओके, ये हमारा हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना? ओके, तो हम लोग क्या कर लेते हैं,
इसकी पैकिंग इफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे पता है कि जो हमारे पार्टिकल है, जो हमारे कंस्ट्रक्ट पार्टिकल है, उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है और उसके बाद इस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है। अब इस पूरे यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है, इट मींस दैट मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसकी एज लेंथ ले लो a, ठीक है, लेट a बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल की अगर एज लेंथ a लिया तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये क्यूबिक है, तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूं क्यूब का यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइड का क्यूब। अब ये साइड हो गया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, a क्यूब। इज दैट क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तो कोई दिक्कत है बेटा? अगर याद रखने दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, ठीक है, हम क्या करने वाले बेटा, हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जैसे ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पे उन पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, 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 यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो इन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है ये जानने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, ये सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इज दैट क्लियर? एक पार्टिकल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ठीक है, हम लोग पता है कि यहाँ पे जो हमारा यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में जो हम लोग एटम ले रहे हैं ये हमारा स्फेरिकल है। स्फेरिकल है मतलब उसकी रेडियस रहेगी r। अरे हाँ है ना, ठीक है, तो हम लोग पता है कि इसकी रेडियस रहेगी r, ठीक है, पता है। तो ध्यान दीजिए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने जब भी डेरिवेशन में प्रूव करा दिया था, तो देयरफॉर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हम लोग को पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो रेडियस और एज लेंथ है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, r इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2, मतलब एज लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ये जब भी रिलेशनशिप हम लोगों ने डिराइव किए थे, हाँ है ना, तो यहाँ पे लिख भी लेता हूं, आल्सो r बी द रेडियस ऑफ पार्टिकल, या फिर एटम भी ले सकते हैं। r मैंने उसकी क्या लिया बेटा, रेडियस ले लिया, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a बाय 2। ओके, तो निकालना स्टार्ट करने वाला, अगर आपने इतना कर लिया तो आप लोगों ने आधा काम कर लिया, बस आधा काम बाकी है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है दो वॉल्यूम होना, एक इस पूरे यूनिट सेल में जितने भी पार्टिकल है उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, हाँ है ना। उसके बाद इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना, तो पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, a क्यूब। तो पहले इस पूरे पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ये निकाल लेते। तो उसके पहले हम लोग क्या कर लेते, कोई भी एक एटम उसका वॉल्यूम निकाल लेते। अब एटम हमें पता है स्फेरिकल है ना, तो पहले स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है क्या। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। और स्फीयर की जगह यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पार्टिकल, क्या ले लेते हो बेटा, पार्टिकल, बिकॉज हम लोग स्फीयर हमारा पार्टिकल, जो हमारा पार्टिकल है वो स्फेरिकल है, बराबर है ना। इसी वजह से फॉर्मूला क्या बनेगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो देयरफॉर 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, a/2 होल क्यूब, इट बिकम्स 4 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। देयरफॉर 4 2 इट मींस दैट क्या हो जाएगा, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 2 6। इज दैट क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे मैं 1 पार्टिकल ले लेता हूं, ठीक है ना, 1 पार्टिकल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल। एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6। कितना हो जाएगा, पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6। किस में हो जाएगा, लेकिन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज यहाँ पे मैंने रेडियस इज इक्वल टू क्या लिया है, a/2, क्या लिया है बेटा, रेडियस इज इक्वल टू a/2। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए, इन ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं या कितने पार्टिकल होते हैं। इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं, ये बता चुका हूं कि पूरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, पूरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम होता है। कितने एटम होते हैं बेटा, सिर्फ एक ही एटम होते हैं। वी नो दैट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल there is only one atom, वहां पे सिर्फ कितना एटम होता है बेटा, 1 एटम होता है। अरे हाँ है ना, पूरे मिला के मुझे बताओ ना,
इस पूरे यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? एक ही। वैसे होते 8 है, लेकिन आपको पता है एक एटम यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर में एटम होते हैं ना, और वो 1/8 पार्टिकल मतलब क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। ये मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, देयरफॉर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, पूरे पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया बेटा? वहां पे एक ही एटम है, इसका मतलब एक ही एटम है, इसका मतलब उन पूरे पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा? जितना वन पार्टिकल का हमारा वॉल्यूम होगा उतना होगा। दैट इज व्हाट, कितना हो जाएगा? पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6। कितना हो जाएगा बेटा? पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6। इतना क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है याद रख के? मैंने क्या बोला, देखो बेटा, हमें ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है वो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आप लोगों को ये रिलेशनशिप पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पहले बता चुका हूं, ये रिलेशनशिप आप लोग पहले डिराइव करो, उसके बाद ही ये आप लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया? मैंने वही किया। मुझे पता है कि यहाँ पे एज लेंथ लगेंगे, रेडियस लगेंगे, तो मैंने पहले वो ले लिया। अब मुझे पता है कि ये पूरे यूनिट सेल में इस पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ये हमें देखना है। तो पहले पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम ले लिया, कितना? a क्यूब हो गया। अब उसके बाद ये पार्टिकल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये निकालने के लिए हम लोगों को पहले क्या किया कि हमें पता है कि एक पार्टिकल हमारा स्फेरिकल होता है, उसका वॉल्यूम हम लोगों ने निकाल लिया। उसका कितना वॉल्यूम है? पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6। अब हम लोगों को पता है कि पूरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम होता है, ये हमें पता है। इसी वजह से पूरा वॉल्यूम उन्होंने कितना ऑक्यूपाई किया उतना ही हो जाएगा, बिकॉज़ एक पार्टिकल का वॉल्यूम उतना है, और हमें पूरा पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम होता है। इसका मतलब उसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6। अब हमें इस पूरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इन एटम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसका वॉल्यूम पता चल गया। इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल गया। बस अभी हमें क्या निकालना बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होंगी तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज करना है हमें, क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी। तो देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताया था फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, क्या भी लिख देता हूं मैं? टोटल, ठीक है ना? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, ये जब वाला है कंटेनर का वॉल्यूम और ये पानी का वॉल्यूम उसके समान। तो ये पानी का वॉल्यूम मतलब हमारा पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, वाली बात चीज हो जाएगी। इस कंटेनर का वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा? उस पूरे यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा बेटा? 100। सही है ना? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? इसका कितना आया? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना है बेटा? पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6। हाँ है ना? वॉल्यूम, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? वो भी कितना है बेटा? ठीक है, कितना है? डिवाइडेड बाय कितना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? a क्यूब इनटू कितना हो जाएगा? 100। क्या तो कोई दिक्कत है? मुझे जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं नीचे वाला क्वेश्चन हटा रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए आगे और इसको कंटिन्यू करते जाइएगा। ओके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अरेंज करता तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 6a क्यूब इनटू क्या हो जाएगा? 100। a क्यूब गेट कैंसिल, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142। ओके, इनटू ये 100 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 6। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, सिंपलीफाई करते हो, तो इसका हमारा टोटल कैलकुलेशन आता है, दैट इज व्हाट? 52 पॉइंट, दैट इज व्हाट? ये आती है हमारी 52.36%। कितना आता है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी? 52.36। इट मींस दैट जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं बेटा? 52.36। तो हम लोगो को पता है पूरा वॉल्यूम कितना होता है? 100%। 100% में से 52.36 गया, इसका मतलब बचा कितना हमारा? दैट इज व्हाट? 47.64%। इतने क्या होता है उसका? वॉइड। इसमें क्या होता है बेटा? उसका वॉइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एम्प्टी स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्टी स्पेस। तो ये था हमारा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या था बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है यहाँ तक के? अगर बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो सेम वे से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। किसका निकालेंगे लेकिन इस बार? एक निकालेंगे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और बाद में निकालेंगे ये किसका था? बॉडी सेंटर्ड। किसका था बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो ये हो गया सिंपल का। अब निकालना है हमें किसका?
फेस सेंटर्ड का या बॉडी सेंटर्ड का। चलो कोई भी एक निकाल लेते हैं पहले, इसको मैं इरेज करने वाला। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बेटा बॉडी सेंटर की। किसकी? पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी बात करते हैं बेटा पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की। अब फिर से वही चीज, मैं अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं करता बिकॉज मैं जब भी डायग्राम्स ड्रॉ कर चुका हूं। ओके, आपको जब भी वाले डायग्राम्स कंसीडर करना है, इसी वजह से मैंने ये पूरा वीडियो एक ही वीडियो में बनाया हुआ है। ओके, ताकि आप लोगों को डायग्राम्स बार बार दिखे। मैं बार बार डायग्राम बनाने वाला हूँ नहीं, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है, मैं डायग्राम इसके पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों को वही डायग्राम कंसीडर करना है। ओके, इस बार मैं बात कर रहा हूँ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए। ओके, अब हमें पता है फिर से दो चीजें लगेंगी, एक लगेगा एज और एक लगेगा रेडियस। फिर से वही चीज, मुझे पता है कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में इतना मैंने पानी फिलअप किया है। इट मींस दैट क्या हो जाएगा, ये पूरे कंटेनर के वॉल्यूम और ये हमारा पानी का वॉल्यूम, मैं पानी के वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पानी का पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब हमें निकालना किसका बेटा? बॉडी सेंटर का निकालना है। डायग्राम मैं छोटी सी बना ही देता हूं फिर से एक बार। आप बोलेंगे सर आपने डायग्राम नहीं बनाया, तो डायग्राम बना लेता हूं मैं। ठीक है, अब बॉडी सेंटर्ड है मतलब बॉडी के सेंटर में एक रहेगा, आप लोग जानते हो कुछ इस तरह से, और कॉर्नर में हमारे रहते हैं ये पार्टिकल। हाँ या ना? फिर से वही चीज ले लेते हैं हम लोग, लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद इस यूनिट सेल के वॉल्यूम भी लगेगा हमें, बराबर है ना? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैं ये पहले ही निकाल लेता हूं, कितना होता है? ए क्यूब, बराबर है। उसके बाद रेडियस भी ले लेते हैं, आर बी द रेडियस ऑफ पार्टिकल। ओके, सो देयरफॉर जब भी हम लोगों ने रिलेशनशिप डिराइव किया है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होती है रिलेशनशिप, रेडियस इज इक्वल टू √3/4 ए होती है। कितनी होती है? रेडियस इज इक्वल टू क्या होती है? √3/4 ए। तो मैं वही रिलेशनशिप यूज करने वाला हूं, ठीक है, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से। आप लोगों को इसके जगह वो पूरा डेरिवेशन बनाना है। जब भी मैंने जो बनाया था, मैंने इसी वजह से पहले डेरिवेशन पढ़ाया था, ताकि मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप इसलिए यूज करूँ बेटा, मुझे जगह कम पड़ती है, इसी वजह से मैंने उनको पहले अलग से पढ़ाया और अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। क्या होता है बेटा? आर इज इक्वल टू √3/4 ए। इज दैट क्लियर? फिर से हमें पता है कि ये पूरे पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, ये निकालने से पहले एक पार्टिकल का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, अब हमें पता है पार्टिकल स्फेरिकल है, इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम का? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ है ना? तो 4/3 पाई आर क्यूब कितनी है इस बार? √3/4। क्या है बेटा? √3/4 है ना? ए होल क्या आ जाएगा? क्यूब। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैथमेटिकल खेल है, जिसका मैथ्स अच्छा है उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये है 4, ये है पाई, यहाँ पे √3 का क्यूब है, तो हमें पता है √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, मतलब ये हो जाएगा 3√3 इंटू 3√3, और ये a का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे में 4 है और ये 3 भी है, तो ये 3 इंटू ये 4 का भी क्यूब है, इसका मतलब क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एक 4 गेट कैंसिल, ये 3 गेट कैंसिल, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? क्या हो जाएगा? देयरफॉर व्हाट, ये बनेगा पाई a √3 पाई a क्यूब √3 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16। क्या हो जाएगा बेटा? 4 4 जा 16। लेकिन ये तो एक ही पार्टिकल का वॉल्यूम हो गया। अब मुझे बताइए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, ये बताइए जल्दी से, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका बेटा। तो बॉडी सेंटर में कितना चाहिए? कॉर्नर वाले मिला के हो गया 1 और बॉडी का मिला के हो गया 1, इसका मतलब कितना हो गया? यहाँ पे 2 एटम होते हैं, 2 पार्टिकल होते हैं। तो therefore we know that in
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन 2 पार्टिकल। कितने पार्टिकल कंटेन करता है बेटा? 2 पार्टिकल कंटेन करता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा? ये 2 एटम है और एक का कितना है बेटा वॉल्यूम? √3 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 16 है क्या? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 और 16 में कैंसिलेशन हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 8, मतलब क्या हो जाएगा? √3 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 8। क्या हो जाएगा बेटा? टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल कितना हो जाएगा? √3 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 8। मिल चुका है हमें यहाँ पे पार्टिकल में कितना वॉल्यूम कंटेन किया है वो मिल चुका है। उसके बाद यूनिट सेल का वॉल्यूम भी हमें पता है। तो बस अभी हमें क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ तक के बहुत ही सिंपल है, ध्यान से एक बार पढ़ते रहिए। ध्यान से पढ़ोगे तो हर चीज समझेंगे। अगर कंसंट्रेशन लूज हुआ बेटा तो कोई भी चीज समझने वाली नहीं है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, बिकॉज मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए जगह बनाना पड़ेगा। ओके, तो फिर से बनाते हैं, अभी निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो देयरफॉर इसको भी हटा देते, इसकी जरूरत वैसे भी नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से इज इक्वल टू भाई टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड, बराबर है ना, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू क्या हो जाएगा? 100। क्या लिखा बेटा? टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मुझे बताइए टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल कितना है? √3 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 8। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है वो तो हमें बताइए, a क्यूब इनटू कितना है? 100। अब इनको मैथमेटिकली अरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? √3 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय इनटू 100, ये वाला डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 8 इनटू a क्यूब। a क्यूब गेट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? √3 की वैल्यू सबको पता है 1.73 इनटू पाई की वैल्यू कितनी है? 3.142 है ना, इनटू कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 8। इज दैट क्लियर? और इनको अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी आता है 68%। पैकिंग एफिशिएंसी इसका कितना आता है? 68%। इट मींस दैट बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे पार्टिकल स्पेस ऑक्युपाई करते हैं वो कितना स्पेस, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बेटा? 68%। मतलब एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। अब बचा है बेटा सिर्फ एक, दैट इज व्हाट? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, फिर टॉपिक खत्म है बेटा, बस हो गया। थोड़ी देर के लिए अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए, होने ही वाला है अपना। या तो कोई दिक्कत है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, वहां तक के पहुंचते हैं, लास्ट बचा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के? चलो तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या निकालना है? स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो बढ़िया है। फिर से वही बेटा हम लोग निकालते हैं अभी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फिर से वही लेट वही ए बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, आर बी द रेडियस। या तो कोई दिक्कत है? अब बस वहां तक पहुंच चुके हैं। ये तो हम लोगों ने डायग्राम बना ली, ये चीज लिख ली है, डायग्राम इसके पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे क्या करना है, ये रिलेशनशिप कैसे लाना है, ये वहीं से लेना है आप लोगों को। बस यहां से आप लोगों को चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आधा पोर्शन मैंने वहां पे ही पढ़ा दिया रिलेशनशिप में। ओके, तो चलो क्या निकला है यहाँ पे? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशनशिप डेराइव हुई थी बताइए मुझे? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशनशिप डेराइव हुई थी बेटा? R इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 4 इनटू a। हाँ यार मानती चीज को। तो चलो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो क्या आई थी ये रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप आई थी, दैट इज व्हाट? R इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 4 इनटू a। ओके, तो अब फिर से वही चीज करेंगे, पहले एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। हाँ है ना, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू तो फिर से चेंज हो गई, बिकॉज जैसे जैसे हमारी कंडीशन बदलेगी वैसे वैसे ये वैल्यूज भी बदलना चालू हो जाएंगे। हाँ है ना, तो बताइए क्या हो जाएगा? बताइए 4 इंटू पाई इंटू 4/3 ये जैसे वैसे
पाई आर की वैल्यू कितनी है इस बार √2 डिवाइडेड बाय 4 a होल क्या हो जाएगा क्यूब, मानते हैं जिसको, चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए 4 पाई √2 3 बार आएगा √2 चलो मैं बाजू में कर देता हूँ यहाँ पे √2 का क्यूब है √2 मुझे बताइए √2 कितना जाएगा 2√2 आया ना, इट मीन दैट 2√2 हो जाएगा। उसका क्या है यहाँ पे a का क्यूब डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत याद रखते हैं, चलो ये 3 इंटू 4 3 बार आएगा 4 इंटू 4 4 गेट कैंसल, ये 2 जा, इट मीन दैट वैल्यू क्या मिली बताइए जल्दी से, क्या वैल्यू मिली √2 पाई बराबर है ना √2 पाई a क्यूब √2 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू बताइए 4 दूना 8 8 3 24 बराबर है ना, मतलब क्या वैल्यू बेटा वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना मिला √2 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 24, इज दैट क्लियर। लेकिन वी नो दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं बताइए, फेस सेंटर्ड में पूरे मिला के होते हैं बेटा 4 पार्टिकल, कितने पार्टिकल होते हैं 4, ये पढ़ा चुका हूं मैं इसके पहले, ऐसा बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये चीज आपको बतानी है करके। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने पार्टिकल होते हैं बेटा 4, इसका मतलब अब यहां पे हो जाएगा फिर से मेरा चेंज, तो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब मुझे बताइए एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है √2 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 24, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा 6 से, हाँ है ना, मतलब क्या हो जाएगा √2 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 6 4 24 होता है ना, मतलब मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना है √2 पाई a क्यूब, कितना है बेटा √2 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6, तो मुझे पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया ये पता चल चुका है। अब पूरे हमारे वो यूनिट सेल जो है उसका वॉल्यूम कितना है a क्यूब, तो चलो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बचा है, याद है कि आप लोगों की रिपीट स्टेप हो रही है इसलिए मैंने यहीं पे अरेंज किया है ताकि हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ओके। तो चलो निकाले पैकिंग एफिशिएंसी, सो व्हाट इज फार्मूला, फिर से वही फार्मूला है हमारा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, ओके, उसके बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू क्या होता है 100। अब टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना है √2 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है a क्यूब इनटू कितना है 100, तो क्या हो जाएगा इसको फिर से अरेंज कीजिए मैथमेटिकल, क्या हो जाएगा √2 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6a क्यूब इनटू कितना हो जाएगा 100, a क्यूब गेट कैंसल, अब वैल्यूज पुट कीजिए, √2 की वैल्यू कितनी होती है √2 की वैल्यू 1.44 होती है, आई थिंक सो, है ना, या हाँ बराबर है 1.44 होती है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेट कीजिए, ओके। √2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर ली है, उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे आप पूरी वैल्यू यूज करते हैं मतलब √2 की वैल्यू यूज करते हैं, पाई की वैल्यू यूज करते हैं और उसके बाद इनका कैलकुलेशन करते हैं, आपकी इसकी वैल्यू जो आती है पैकिंग एफिशिएंसी जो आती होती है 74%, कितनी आती है बेटा 74%, इट मींस दैट मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है, कितनी होती है बेटा 74%, कितने परसेंट होती है बेटा 74%, इज दैट क्लियर। तो पहला हमारा जो था, ठीक है, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ये आपका टास्क है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ओके, क्लियर है सभी को, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया हमारा, खत्म हो चुका है। तो मुझे बताइए हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी निकाले, पहले हम लोगों ने 3 रिलेशनशिप डेराइव किए, पहली दूसरी तीसरी किसके बीच में थी रेडियस और एज है, उसके बाद हम लोगों ने 3 पैकिंग एफिशिएंसी निकाले, पहले सिंपल का, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड का और उसके बाद निकाले फेस सेंटर का। सिंपल का कितना था 52.34 था शायद से, हाँ ना 34 या 36 समथिंग कुछ भी था, यहाँ पे 36 था शायद से, ओके, जो भी था हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले, कितना था बताइए जल्दी से 52.36 बराबर है ना। उसके बाद क्या था बॉडी सेंटर का कितना आया था 68%, ये पैकिंग एफिशिएंसी है बेटा। उसके बाद क्या था हमारा फेस सेंटर का कितना था बेटा, दैट इज 74%। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपका पूरा कंसंट्रेशन होगा बेटा, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था।
अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार में नहीं समझता तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन बहुत ही ध्यान से और कंसंट्रेशन से पढ़िए बेटा। एक एक चीज बहुत ही ध्यान से पढ़ाई गई है। ओके, तो अभी बजे है हमारे 8 और अब हमारा समय होता है गुड बाय का। सो गुड बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।